हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेटर इन एसएपी। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसएपी एमएम। हमारा एसएपी फीको का कोर्स भी कंटिन्यू रहेगा और उसके साथ साथ हम एसएपी एमएम भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्ट एसएपी फीको में लाइक इंटीग्रेशन, एसएपी एमएम एंड एफआई इंटीग्रेशन एसएपी की एमएम की नॉलेज के बिना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने बीच में से इसको स्टार्ट किया एसएपी एमएम को भी। तो साथ साथ आपके दो कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फीको भी और एमएम भी। तो एमएम कोर्स सबसे पहले ये है क्या, एक्चुअली एसएपी में मल्टीपल टाइप के मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और जैसे मैं आता हूँ दूसरी शीट पर अपनी, एसएपी में अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ा है, फाइनेंस मॉड्यूल, जो हम पढ़ भी रहे हैं अभी, और हमने कुछ पार्ट से कंप्लीट भी कर लिया, लाइक जनरल लेजर पढ़ लिया हमने, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट्स अकाउंटिंग। फाइनेंस में क्या है कि आप डायरेक्ट आपने एंट्री, जो भी आप अकाउंट का काम करते हैं फाइनेंस होता है। बट फाइनेंस के अलावा भी अगर आप किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो उसमें रॉ मेटेरियल खरीदते हैं, अलग अलग रॉ मेटेरियल खरीद रहे हैं, मटेरियल को बेच रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट जो होगा वो अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा। तो सबके काम जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो फाइनेंस तो हमने पढ़ लिया, अब एमएम की जरूरत क्यों पड़ी। अब जो मटेरियल जो हम, अब सपोज एक कंपनी है मोबाइल बनाती है, सपोज मोबाइल बनाती है, अब मोबाइल का रॉ मटेरियल खरीदेगी, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल मटेरियल जो खरीद रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो पर्टिकुलर कोई कंपनी के लिए, तो उसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट का होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। जो हमारा परचेजिंग का काम देखेगा वो कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, अब परचेज डिपार्टमेंट के लिए जो मॉड्यूल है उसका नाम है एसएपी एमएम मॉड्यूल। जितना भी परचेज का काम होगा वो सारा हम किसमें करेंगे, एमएम में। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट का जितना भी काम होता है वो किसमें होता है, एसडी मॉड्यूल में। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम एमएम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जैसे एमएम एमएम किससे लिंक होगा, अकाउंट्स पेबल, क्योंकि मेटल खरीदेंगे तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। तो जो मैंने आपको अकाउंट्स पेबल पढ़ाया था उसमें मैंने डायरेक्ट बस आपको इनवॉइस बना के आपको पेमेंट करा दी थी, लेकिन इनवॉइस से पहले भी मल्टीपल टाइप के काम होते हैं। परचेज रिक्विजिशन आती है, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन होता है, देन ऑर्डर जनरेट होता है, ऑर्डर देने के बाद मेटेरियल आता है, चेक होता है, उसके बाद इनवॉइस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो बहुत बहुत सारा काम पहले हो जाता है। तो वो सारा काम किसमें होता है, हमारा मेटेरियल मैनेजमेंट में। तो मेटेरियल मैनेजमेंट में जो हमारा मेटेरियल खरीदा है उसकी पेमेंट किसमें होगी, अकाउंट्स पेबल में, और जो मेटेरियल बेचा है वो किससे लिंक होगा, हमारा एआर। जनरल अकाउंटिंग तो हमारी होती है, असेट्स हमारी। ठीक है, तो मटेरियल बेसिकली एसएपी एमएम किसके लिए बनाया गया है, परचेज डिपार्टमेंट के लिए। जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, मटेरियल डिपार्टमेंट कह सकते हो, परचेज डिपार्टमेंट कह सकते हो। उनके लिए जो हम यूज करेंगे कंपनीज एमएम मॉड्यूल यूज करेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं एसएमई एमएम के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पे। और एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो एसएपी एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने जब एफआई स्टार्ट किया था तो एफआई में मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कंपनी कोड क्या होता है, कंपनी क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। ये एफआई का स्ट्रक्चर था। इसी तरह एमएम का भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो हमें एसएपी में डिफाइन करना पड़ता है, देन हम उसमें वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले क्या होती है, कंपनी। कंपनी क्या हो गई, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपको पता ही है, ग्रुप हो गया। उसके अंदर उसकी कंपनी कोड्स होते हैं जिनके अंडर उनका हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे एक बड़ा ग्रुप है आरआईएल ग्रुप, उसमें कंपनी है बीवाईपीएल है, बीआरपीएल है, एंड सो ऑन। और भी कंपनीज हो सकती हैं, जैसे एक कंपनी कुछ काम कर रही है कुछ। तो बड़े बड़े ग्रुप्स की मल्टीपल कंपनीज होती हैं, लीगल एंटिटीज होती हैं, वो क्या होती है, हमारे कंपनी कोड्स होते हैं। ठीक है, अब एक कंपनी कोड में उसके अंदर क्या होता है, इनके प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब एक कंपनी जब माल खरीदेगी तो अपने प्लांट्स में खरीदेगी, तो उनके लिए प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के बाद उन मटेरियल को स्टोर करने के लिए क्या होता है, उनकी स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज लोकेशन होती हैं,
उसका एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए, ठीक है। जो सारा काम देखती है, इसमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इस मटेरियल के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस मटेरियल को परचेज करने के लिए। तो उसके लिए हम बनाते हैं एसएपी में परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जांपल से देखूं तो अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कंपनी हो गई, क्लाइंट हो गया, देन कंपनी कोर्स हो गए, उसके बाद कंपनी के प्लांट हो गए, प्लांट को आप फैक्ट्री कर सकते हो, देन उसके बाद क्या होगी? इसकी स्टोरेज लोकेशंस हो गई। तो ये चीज हमें एसएपी में डिफाइन करनी है, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। अब सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? कंपनी कोड्स। कंपनी कोड्स आपने एफआई में भी बनाए हैं, तो सेम है, कंपनी कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कंपनी कोड सबसे पहले बनाते हैं कंपनी कोड्स, ठीक है। तो कंपनी कोड बनाने के लिए कहाँ आएंगे हम? OX02 और पाथ यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं? कंपनी कोड बनाते हैं पहले। तो कहाँ जाते हैं? SPRO, SAP रेफरेंस IMG, देन इसमें कहाँ थे? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडिट, कॉपी, डिलीट, कंपनी कोड, ठीक है। इस पे आते हैं, क्लिक करते हैं, देन हम यहाँ बनाते हैं एडिट कंपनी कोड, ठीक है। कंपनी कोड बनाते हैं, कंपनी कोड, न्यू एंट्री इसमें आएंगे। तो कंपनी कोड हमने बनाया BYPL, BSES यमुना, यमुना पावर लिमिटेड, ठीक है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। इस कंट्री में, इंडिया में करेंसी क्या है? INR, ठीक है। हो गई। अभी से क्या कर देंगे? सेव। सेव करते ही अब ये पूछेगा आपसे टाइटल। तो टाइटल क्या है कंपनी का? कंपनी है BSES यमुना पावर लिमिटेड, ठीक है। कंपनी शॉर्ट सर्चिंग BSES हो गई, कंट्री IN, और रीजन क्या हो गया हमारा? दिल्ली है। तो 30 हो गया। रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? दिल्ली, ठीक है। देन बाकी जो डिटेल आपको डालनी है डाल सकते हो, फोन नंबर डाल दो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं, SAP MM, इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा डेटा क्या हो गया? अब ये सेव। अब आ रहा है, तो कंपनी कोड हमारा क्रिएट हो चुका है, कंपनी कोड हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है प्लांट, ठीक है। अब प्लांट क्या है? प्लांट मैंने आपको बताया था, प्लांट की हर मॉड्यूल के हिसाब से अलग डेफिनेशन है, ठीक है। प्लांट अगर आप MM में यूज कर रहे हो तो प्लांट वो जगह है जहां मेटेरियल को परचेज कर रहे हो। PP पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग एक मॉड्यूल होता है SAP का, उसकी अकॉर्डिंग देखो तो प्लांट वो जगह है जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और अगर आप इसे SD के अकॉर्डिंग देखो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो प्लांट वो जगह है जहां से मटेरियल सेल हो रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है? जहां माल खरीद रहे हैं, तो प्लांट। तो प्लांट बनाना है। प्लांट बनाने के लिए जो टी कोड है वो है OX10, और अगर आप IMG पाथ के थ्रू जाना चाहते हो तो SPRO, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डिफाइनेशन एंड लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक प्लांट, ठीक है। तो हम SPRO के थ्रू जाते हैं। SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक प्लांट। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। डिफाइन प्लांट, न्यू एंट्री। तो प्लांट हमने बनाया, लाइक हमारी कंपनी का प्लांट है D031, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया प्लांट, डाल दिया BSES यमुना
पावर, ठीक है, ये डाल दिया हमने, ठीक है, तो ये डाल दिया। अब इसको एंटर कर देंगे, ऐसे सेव करेंगे, सेव करते आपके पास एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया DSA सपना पावर, मैंने यहाँ डाल दिया प्लांट, ठीक है, इंडिया 30, हो गया। अब इसको क्या कर देंगे हम, सेव, ठीक है, डेटा सेव हो गया। तो प्लांट भी हमारा बन चुका है, बाहर आ जाएंगे। इस तरह से और प्लांट बनाना है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। देन आता है स्टोरेज लोकेशन। अब स्टोरेज लोकेशन क्या होती है, स्टोरेज लोकेशन जहाँ पर आप अपने मटेरियल को स्टोर करोगे, लाइक बनने के बाद आप कहीं तो मटेरियल को स्टोर करोगे, लाइक आपका मटेरियल आ रहा है तो उसे भी स्टोर करने के, रॉ मटेरियल स्टोर करना है आपको, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्टोरेज लोकेशन। आप प्लांट को इसे इस तरह से भी कह सकते हो, प्लांट को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करके क्या बनती है, स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। तो इसका पाथ क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। तो आते हैं SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशंस मटेरियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। अब यहाँ से हमें स्टोरेज लोकेशन बनानी है, किस प्लांट के लिए बना रहे हो, तो प्लांट आपको यहाँ डालना पड़ेगा। हमने क्या बनाया, D031, तो D031 के लिए हम यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन, SL लोकेशन पूछ रहा है, तो हमने डाल लिया D001, ये किसके लिए, हमारी रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोरेज लोकेशन है। D02 हो गई हमारी सेमी फिनिश्ड स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, और D002 कर दिया, और एक और बनाया D003, जो हमारी फिनिश गुड्स स्टोरेज लोकेशन, फिनिश TR, ठीक है, ये डाल 3 बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव। तो स्टोरेज लोकेशन भी हमारी बन गई है तीनों। अब आती है हमें बनाना है डिफाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटी के लिए। जो भी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो उस पर जाएंगे हम दोबारा से, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशंस मटेरियल मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर आ रहा है मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टोरेज लोकेशन से नीचे ही आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी, तो न्यू एंट्री करते हैं। हमने बना दी सपोज BS00, ठीक है, BS00, BS हमने यहाँ पर डाल दिया, BS हमने यहाँ BSES, ये हम ना परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो BS00 हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया, बाहर आ जाएंगे। तो ये अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी बन गई। अब है परचेज ग्रुप। जैसे प्लांट को डिवाइड करके स्टोरेज लोकेशन बनती है, ऐसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करके क्या बन सकता है, परचेज ग्रुप। परचेज ग्रुप बेसिकली आप इसमें ये क्रिएट कर सकते हो कि ये ग्रुप इस टाइप का मटेरियल बनाएगा, ये ग्रुप इस टाइप के मटेरियल को हैंडल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, परचेज ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तो परचेज ग्रुप बनाने के लिए कहाँ से, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, नीचे है मटेरियल मैनेजमेंट परचेजिंग, क्रिएट
ग्रुप। तो बेसिकली हमने इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया BS0 BS1 परचेज ग्रुप 1, टेलीफोन नंबर जो भी होगा वटेवर आप डाल सकते हो, ठीक है। BS2 हमने यहाँ पर डाल दिया परचेज ग्रुप 2 उसका पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। बस इसे आप सेव। तो इतना काम था हमारा SAP एंटर MM का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। अभी हमने ओनली डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम असाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से असाइनमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, इनको लिंक किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिंक करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वो लिंकिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। तो मुझे आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।